सभी धर्मों में समानताएं खोजिए, पैदा कीजिए। सभी धर्मों के प्रति लोगों का अनुराग बढ़े, प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, क्योंकि सभी धर्मों में अच्छी बातें बताई गई हैं। जो बातें हमको पसंद नहीं आ रही हैं उसका या तो गलत अर्थ हम समझ रहे हैं अथवा उसमें कहीं से घुस गया है वायरस। तो जो गलत बातें हैं वो धर्म हो ही नहीं सकती। अगर वो धर्म की किताबों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, तो फिर हम उसका सही अर्थ नहीं जानते, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा हुआ है सब नायाब चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इतनी अच्छी चीज़ें कि अगर हम ठीक से उसको समझ पाए तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सब में दूरी मिटाइए, नज़दीकी लाइए, क्योंकि ईश्वर सब मिला करके एक हो गया है। सारी सृष्टि में ईश्वर है और सब मिलाकर एक जगह एकत्रित हो गया। चाहे बोलिए एक जगह से बिखर गया, ये दोनों एक चीज़ होता है। हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में धन इकट्ठा होता है और वहाँ से फिर फैल जाता है। मतलब इकट्ठा क्यों होता है, फैलता क्यों? इकट्ठा होना, फैलना, यही तो क्रिया है जो चलता रहेगा, सांसों का आना और जाना। तो वहाँ जो इकट्ठा होता है उसको फैला देना चाहिए ज़रूरतमंदों तक। आपके पास रोशनी है, आपने वहाँ दिया और वो रोशनी फैला दी गई जहाँ अंधेरा था। आपके पास अधिक है, आपने कुछ श्रद्धा से दान दिया, वो दान वहाँ पहुँच जाना चाहिए जहाँ लोग दाने दाने को मुहताज है, जहाँ आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकता है, उन जगहों तक पहुँचाइए। ये है धन का सदुपयोग। ज्ञान भी उसी प्रकार है। ज्ञान आपको हो, उसके बाद लोगों को ज्ञान पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए। गुरु पहले स्वयं ज्ञान प्राप्त करता है, तब करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसके बाद वो ज्ञान को प्रसार करता है चारों ओर। तो हमें सभी धर्मों को नज़दीक लाने के लिए समझ लेना चाहिए। सभी धर्मों ने कहा बुराई पाप है, अच्छाई पुण्य है। बुराई हमें नरक ले जाती है, अच्छाई हमको स्वर्ग ले जाती है। सभी धर्म ने कोशिश किया है कि आपको स्वर्ग पहुंचाए। स्वर्ग का मतलब कहीं स्वर्ग हमने देखा नहीं, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह कहीं स्वर्ग लैंड है, वैसा हमको नहीं मिला, आज तक किसी को भी नहीं मिला। स्वर्ग माने सुखी। अगर आप सुखी हैं तो आप स्वर्ग में हैं, यहीं सब कुछ है। यहीं देखिए, कोई राग रंग में सुखों में डुबकी लगा रहा है और कोई ऐसा है जो दुखों में डुबकी लगा रहा है, उसका एक एक दिन पहाड़ हो रहा है। जिसको आनंद करने का समय ही नहीं मिल रहा है और जिसका समय दुखों में बिलबिला रहा है, कट नहीं रहा है। ये दो प्रकार के लोग हैं, स्वर्ग और नरक। तो हमको नरक में भी स्वर्ग ले जाकर पहुंचाना है। नरक रहे ही नहीं, सारा विश्व स्वर्ग हो गया। जब सारे संसार में भगवान रहते हैं तो सब स्वर्ग क्यों नहीं होता? क्यों लोग भगवान को किनारे करके अंधेरा रखे हुए हैं? तो सारे धर्म सारी दुनिया में रोशनी फैलाता है। फैलाइए और रोशनी फैलाइए, कोई दुखी न रहे, यही सभी धर्मों का संदेश है। अगर एक भी आदमी भूखा मर रहा है तो आपको खाने पर लाना था। एक भी आदमी अगर दुखी है तो आपको आराम से सोना लाना था। बच्चा बीमार रहता है तो माँ कहाँ सो पाती है? उसकी तीमारदारी करती है, उसको ठीक करती है। जो सुखी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि दुखी कोई ना रहे। यही भगवान ने जिम्मेदारी दिया। सोचिए, भगवान आवाज़ देकर कह रहे हैं, मैंने तुम्हें दिया है कि तुम ज़रूरतमंदों तक पहुँचाओ। मैंने तुम्हें अधिक खाना दिया है, खुद भी खाओ, भूखों को खिलाओ। मैंने तुम्हें पैर इसलिए दिए हैं कि तुम दौड़ कर लंगड़े के पास जाओ, देखो उसकी प्यास भूख मिटाओ। अगर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो हमारी कुछ जिम्मेदारी भी दी है। ये बात आप समझिए, यही तत्व ज्ञान है। और सब्सक्राइब कीजिए, इस ज्ञान को चारों ओर फैलाइए। गंदगी तो चारों ओर फैला रहे हैं लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं फैला रहे। दुर्गंध चारों ओर फैला रहे हैं लेकिन सुगंधी नहीं फैला रहे। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में अगरबत्ती जल रही है, सुगंधी फैल रही है, वहाँ बदबू नहीं है। तो आपने मिटाया है ना, वहाँ से बदबू खुशबू आपने लाई है। इस तरह से सारे विश्व पर, सारा विश्व एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजाघर। सारा विश्व को ही मान लीजिए और उसमें सुगंधी फैलाई। आशा आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।